वो इसे एम्पलीफाई करके हाइड्रोलिक, यानी जितने भी मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक का मतलब मेरा ये है कि जो भी हाइड्रोलिक लगे हुए होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन सभी को ये ऑपरेट करने के लिए सिग्नल भेजता है, जो कि हमें यहाँ से प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस। आज हम लोग एक हाइड्रोलिक कार के पावर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रियल में हाइड्रोलिक कार का पावर सप्लाई है या कन्वर्टर है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा कि इसमें कितनी कितनी वोल्ट आती है और इन सभी कंपोनेंट का क्या नाम है और क्या काम है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे पास बनने के लिए आया था, रिपेयर करने के लिए आया था। मैंने इसे रिपेयर कर दिया है, अब ये चलेगा। लेकिन इसमें से मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है, जिसमें हम लगभग 150 या 140 वोल्ट एसी इनपुट देंगे, जो कि हमें इसके लिए भी एक एडाप्टर आता है। उस एडाप्टर के द्वारा हमें इसे सप्लाई देना होता है, जो 220 को 110 में या 140 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। जब ये सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज, इसके थ्रू ये करंट या वोल्टेज को पास करता है। उसके बाद हम आते हैं ये सर्किट के अंदर। ये रियल में अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो ये एक तरह से एसी को फिल्टर करता है। एसी फिल्टर सर्किट है, जैसे कि इसे हम लाइन फिल्टर या आरएफ फिल्टर कॉइल कह सकते हैं। उसके बाद जो अनावश्यक सिग्नल है वो इन सर्किटों के द्वारा फिल्टर किया जाता है। और उसके बाद ये वोल्टेज, इसमें कोई मेन फिल्टर कैपेसिटर नहीं है। मेन फिल्टर कैपेसिटर का काम ये पॉलिस्टर कैपेसिटर करता है। यानी जब हम इसमें 150 वोल्ट देंगे तो उसको कुछ ना कुछ ये बूस्ट कर देता है, यानी बढ़ा देता है कुछ ना कुछ वोल्टेज। और बढ़ा करके अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ स्विचिंग मॉसफेट लगे हुए हैं। चार स्विचिंग मॉसफेट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो अंदर की तरफ है। लेकिन जो कि अभी इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसका स्विचिंग मॉसफेट ख़राब था। जैसे कि आप ये देखिए, ये इसी में लगा हुआ था स्विचिंग मॉसफेट। ये 4 पीस हमने निकाला है, लेकिन ये सेम नंबर का मुझे नहीं मिला, तो इसका इक्विवेलेंट हमने लगाया है। और ये अच्छा काम करेगा, बशर्ते आपको इक्विवेलेंट मालूम होना चाहिए कि किसका क्या इक्विवेलेंट होता है। तो वो कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। लेकिन ये जो मॉसफेट हमने 4, इसमें से रियल में 2 ही खराब था, लेकिन मैंने इसे 4 चेंज किया, क्योंकि अगर हम अलग अलग नंबर का लगाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस अधिक होता है। इसलिए मुझे ये चारों के चारों चेंज करने पड़े। लेकिन हमें इसके लेग को काटने पड़े, क्योंकि ये इसमें अच्छी तरह से फिट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लेग काट करके इसको जोड़ना पड़ा है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्विचिंग मॉसफेट है यहाँ पे लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है। इसका काम मुख्य रूप से स्विचिंग करा करके ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसको ऑपरेट करना होता है। ये छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, जो इसे ड्राइव कराता है। किसको ड्राइव कराता है? ये जो ये मॉसफेट लगे हुए हैं, उन मॉसफेटों को ड्राइव कराने का काम करता है। लेकिन इसे ड्राइवर मॉसफेट, ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है, 4 ट्रांजिस्टर मिलके इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करता है, और ये 4 मिलकर के इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करता है, यानी चालू करता है। लेकिन मेन जो ट्रांसफार्मर है, जिसे हम एसएम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, पीएलसी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये पीएलसी ट्रांसफार्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो ये छोटे से ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज बनाई जाती है, और ये वोल्टेज लगभग 12 के आसपास बनाकर देगा आपको।
और ये 12 वोल्ट आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट, यहाँ पर आपको ये मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से भी वो वोल्टेज हमें ले सकते हैं जो 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट मेनली हाइड्रोलिक चीज़ें हैं। हाइड्रोलिक जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको मुझे ऑपरेट करने के लिए सप्लाई चाहिए और इसके अंदर रिले है, रिले को भी हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। यानी जितने भी हाइड्रोलिक चीज़ें होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ये सप्लाई प्रोवाइड करता है ये सर्किट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे की तरफ कि ये जो चीज़ें लगी हुई हैं इनके नाम क्या हैं और फंक्शन क्या है। तो जैसे दोस्तों मैंने स्विचिंग के बारे में बता दिया है, ड्राइवर के बारे में बता दिया है, और ये इस ट्रांसफार्मर का जो मेन आउटपुट है, सिंपल वे आउटपुट भी कहते हैं, इसे भी हम बता चुके हैं। लेकिन अब आते हैं इनके पास लगे हुए ये 8 पिन की आईसीज। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 8 पिन की आईसीज मेन रूप से इस आईसी का काम क्या होता है, इन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों को ऑपरेट कराना। यहाँ पे आप देखिए तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हैं, इसको ऑपरेट कराना ये काम करता है। और इधर वाले के लिए ये 2, यानी इनके लिए भी 2 आपको आईसी का प्रयोग किया गया है जो ड्राइव सिग्नल देता है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, जिसे ये ट्रांजिस्टर ये काम करता है, फिर आपको ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर वर्क करने लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस छोटे से आईसी का, ये एक रेगुलेटर आईसी है जो रेगुलेट करके वोल्टेज देता है 5 वोल्ट। किसी किसी में 5 वोल्ट होता है, किसी किसी में 8 वोल्ट होता है। तो रियल में ये 12 वोल्ट से 8 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का भी लग सकता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है 5 वोल्ट का। तो ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट लेगा और 5 वोल्ट निकाल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पर आता है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ भाई हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई देता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें सिग्नल्स भी चलते हैं। तो ये सारे सिग्नल्स को कौन सा आईसी देता है, इसे समझने के लिए मुझे यहाँ पर इस आईसी और इस आईसी के बारे में जानना होगा। रियल में ये एक तरह से हाइड्रोलिक का ड्राइवर आईसी है जो कि जितने भी मैकेनिज्म होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए ये सिग्नल इस आईसी को भेजता है। या इस आईसी ने इस ट्रैक पर ये सिग्नल भेजता है। साथ ही साथ इसका जो कंट्रोलिंग जो सर्किट होता है, मेन कंट्रोलर आईसी, यानी ये है। जैसे कि ये एक प्रोग्रामिंग आईसी है और ये उसका सपोर्टिंग आईसी, जस्ट लाइक एक मेमोरी, यानी ये दोनों डबल मेमोरी लगी हुई है। एक तो ये मेमोरी आईसी है इसका जिसमें प्रोग्राम किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर भी प्रोग्राम किया गया है। प्रोग्राम के अनुसार ही ये आईसी इसको ऑपरेट करता है। यानी जब यहाँ से प्रोग्राम सिग्नल मिलता है और इससे प्रोग्राम सिग्नल मिलता है, जैसा इसमें प्रोग्राम किया गया होता है वो इसे एम्पलीफाई करके हाइड्रोलिक, यानी जितने भी मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक का मतलब मेरा ये है कि जो भी हाइड्रोलिक लगे हुए होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन सभी को ये ऑपरेट करने के लिए सिग्नल भेजता है जो कि हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपका सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा या कार प्रॉपर काम नहीं करेगी, इसके लिए बनाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये एक तरह से बफर आईसी है। बफर मीन्स ये एक तरह से लॉजिक आईसी है जो लॉजिकल सिग्नल इसको भेजता है और फिर ये जब भेजता है तो यहाँ पे सिग्नल आता है। अगर हम सिस्टमिक से ढंग से बात करें तो सबसे पहले सिग्नल हमें यहाँ से प्रोड्यूस होता है जो प्रोग्राम सिग्नल है, और इस आईसी से। जब इस आईसी से सिग्नल मिलता है तो ये फिर इसको भेजता है, यानी यहाँ से यहाँ आता है सिग्नल्स, और उसके बाद ये सिग्नल्स फिर यहाँ जाता है, फिर ये एम्पलीफाई करके इस सिग्नल को यहाँ पे भेज देता है, जिससे हमारा सारा सिस्टम चलता है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे अगर गौर करें तो ये जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इन ट्रांजिस्टरों का मेन काम क्या होता है, उस जो भी हम सिग्नल देते हैं वो डायरेक्ट किसी आईसी में नहीं आता, बल्कि वो एम्पलीफाई करके दिया जाता है, तब जा कर के ये यहाँ पे पहुँचता है दोस्तों। फिर फाइनली हम अगर बात करें तो इस सर्किट की तरफ चलें। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 नॉन पोलराइज कैप्सूल लगाए गए हैं जिसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं नॉन पोलराइज, लेकिन इसका मार्केट नाम है पॉलिस्टर कैपेसिटर्स।
जब यहाँ से सिग्नल आता है और वोल्टेज आता है तो उसे ये चार्ज करके बूस्ट करके यानी कुछ ना कुछ एसी वोल्टेज निकाल करके आगे के सर्किट को भेज देता है। जैसे लीवर्स वगैरह लगे हुए होते हैं इसके अंदर, जो मुझे खोल के देखना पड़ेगा तो दूसरे वीडियो में आपको दिखाया जा सकता है। तो ये लीवर को अप डाउन करने के लिए सिग्नल यहाँ पे भेजा जाता है, जिससे हमारे सर्किट को आगे पीछे किया जा सके या फिर जो भी मैकेनिज्म है उसे आगे पीछे किया जा सके। तो दोस्तों इसमें से मेन कंपोनेंट्स में एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये कंट्रोलर आईसी है, ये आपको मेमोरी आईसी है, उसके बाद आते हैं ये बफर्स, ये भी एक तरह से बफर्स, फिर ये हाइड्रोलिक कंट्रोलर आईसी कह सकते हैं लेकिन इसका कंट्रोलिंग पावर यहाँ है। फिर ये ड्राइवर सिग्नल को यानी ड्राइवर सर्किटों को चलाने के लिए ये आईसी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये जब सिग्नल ड्राइव करता है तो ये ट्रांसफार्मर काम करता है, और जो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करता है तो मेन ट्रांसफार्मर काम करता है, और इस तरह से हमें यहाँ पे 12 वोल्ट आउट हो जाता है। तो दोस्तों हमने इसमें से मेन कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।